नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 19 जनवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है गुरुवार का है। शुभकृत नाम संवत्सर है। सूर्य का उत्तरायण चल रहा है। हेमंत ऋतु है। पौष महीना है। कृष्ण पक्ष की 12वीं तिथि है। नक्षत्र ज्येष्ठा है। योग ध्रुव है। दिन का जो करण है वह तैतिल है और जो रात का करण है वह गर है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा सुबह 9:53 से लेकर 11:15 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:13 से लेकर 1:01 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। उसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा दोपहर 1:59 से लेकर 3:21 तक और यमगंडा काल सुबह 7:10 से लेकर 8:31 तक का होगा। राहु काल और यमगंडा काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा वृश्चिक राशि में भ्रमण करेगा। दोपहर 3:18 के बाद यह चंद्रमा धनु राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा शुक्र और शनि के साथ लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार गुरु और नेपच्यून के साथ केंद्र योग भी करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दशम भाव में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके लाभ भाव में से नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। दोपहर 3:18 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और आपके व्यय भाव में स्थित गुरु के साथ और आपके लाभ भाव में से शनि के साथ लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर तक का जो समय है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय दोपहर तक बिल्कुल भी नहीं लेना। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपकी जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी और आपकी जो मानसिकता है उसमें भी पॉजिटिवनेस दिखाई देगा। तो जो भी आपके महत्वपूर्ण काम है वो दोपहर के बाद अगर आप हाथ में लेते हो तो वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार दोपहर 3:18 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और आपके लाभ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। दोपहर तक का जो समय उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर टकराव हो सकती है। उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 3:18 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में से शुक्र और शनि के साथ और नेपच्यून और गुरु के साथ केंद्र और लाभ योग करने जा रहा है। तो जो भी महत्वपूर्ण काम है वो दोपहर के बाद आप हाथ में ले सकते हो। दोपहर तक का जो समय आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 3:18 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में से शुक्र और आपके अष्टम भाव में से शनि के साथ लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में स्थित नेपच्यून और भाग्य भाव में स्थित गुरु के साथ केंद्र योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, खास करके दोपहर तक का जो समय है उसमें अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 3:18 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा।
यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में से शुक्र और सप्तम भाव में से शनि के साथ लाभ योग करने जा रहा है। सप्तम भाव में स्थित नेपच्यून और अष्टम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो दोपहर तक का जो समय है उसमें आपके घर के जो महिला वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। समय जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छी तरीके से कट सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 3:18 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में और आपके षष्ठ भाव में से शनि के साथ लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके षष्ठ और सप्तम भाव में से नेपच्यून और गुरु के साथ केंद्र योग भी करने जा रहा है। दोपहर तक का जो समय उसमें आपका थोड़ा बिजी साबित रहोगे, बिजी होगे, लेकिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम नहीं करना। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और दोपहर 3:18 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आपके चतुर्थ और पंचम भाव में से शुक्र और शनि के साथ लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके पंचम और षष्ठ भाव में स्थित नेपच्यून और गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो दोपहर तक का जो समय है उसमें आप किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहोगे और आपके काम भी होते हुए नजर आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। कुल मिला के देखा जाए दोपहर के बाद का जो समय है वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 3:18 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में से और चतुर्थ भाव में से शुक्र और शनि के साथ लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके चतुर्थ और पंचम भाव में से नेपच्यून और गुरु के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। दोपहर तक का जो समय है उसमें आपका जो मूड होगा वो ठीक ठाक दिखाई नहीं देगा। छोटी मोटी बातों को लेकर फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह कुछ अच्छी मिल सकते हैं, फाइनेंशियल कुछ अच्छे ट्रांजैक्शन वगैरह भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मूड है वो पॉजिटिव होते हुए नजर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो दोपहर के बाद का जो समय है वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 3:18 के बाद यह चंद्रमा आप ही की राशि में भ्रमण करेगा। आपके द्वितीय और तृतीय भाव में से शुक्र शनि के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और आपके चतुर्थ और पंचम भाव में स्थित नेपच्यून और गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। दोपहर तक का जो समय है उसमें स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा आ सकता है, लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कई आपके जो काम है वो बनते हुए नजर आएंगे। कुछ अच्छे आर्थिक लाभ वगैरह मिलने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बन रही है। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 3:18 के बाद ये चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। आप ही के राशि में से शुक्र और आपके द्वितीय भाव में से शनि के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके द्वितीय और तृतीय भाव में स्थित नेपच्यून और गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम आज के दिन हाथ में नहीं लेना। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 3:18 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। आपके व्यय भाव में से शुक्र के साथ और आप ही के राशि में से शनि के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के राशि में स्थित नेपच्यून और आपके द्वितीय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम दोपहर के पहले नहीं करना। दोपहर के बाद अगर आप कोई काम हाथ में लेते हो तो वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। दोपहर के बाद के जो समय है उसमें आपको आपके जो मित्र परिवार है उनके उनसे बोलना मिलना हो सकता है या फिर कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 3:18 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा।
आपके लाभ भाव में से शुक्र और व्यय भाव में से शनि के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके व्यय भाव में स्थित नेपच्यून और आप ही के राशि में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम दोपहर के बाद आप कर सकते हैं। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती है। आज के दिन कुछ अच्छा इंट्यूशंस वगैरह भी आ सकते हैं। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है, बस आपको इससे बचना होगा। तो दोस्तों, ये था दिनांक 19 जनवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।